जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक लेकर चलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का अभ्यास दूसरा 3.2। आज लेकर चलते हैं जो हमारा विधि होगा वह होगा प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना, हल करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। हमें इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला क्या है आपका x + y = 14, समीकरण नंबर 1। सवाल नंबर पहले का फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? x + y = 14, समीकरण नंबर 1। और अगला है आपका x - y = 4, x - y = 4, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मतलब एक के मान को दूसरे समीकरण में रखना है। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। y को उधर ले चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। तो x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे? दूसरे में रखेंगे। किस में रखेंगे? दूसरे में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो x के जगह लिखेंगे 14 - y, और आपका प्यारे बच्चों -y रहेगा ही, बराबर हो जाएगा 4। -y तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -2y। 14 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 - 14। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2y बराबर 14 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/2। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 हो गया। अब क्या करना है? हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो x का। तो हम क्या करेंगे? इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, जल्दी आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x बराबर 14 - y। तो x बराबर 14 - 5, तो x बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। क्या आ जाएगा? 9। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कि x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि s - t = 3। सवाल नंबर पहले का दूसरा s - t = 3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और है s/3 + t/2। s/3 + t/2 बराबर दिया है प्यारे बच्चों 6। ठीक है, यह है आपका समीकरण नंबर 2। तो चलिए हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? समीकरण 1 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा? s - t = 3। t को उस साइड में ले चलेंगे तो s बराबर t + 3। तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3 बना देंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण नंबर 3 बना देंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? इस s का मान उठाकर समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे, 2 क्या है? s/3 + t/2 = 6। तो s के जगह हम प्यारे बच्चों लिख देंगे क्या? 3 + t और बटे 3 + t/2 = 6। इन दोनों का लसा लेते, 3 और 2 का लसा ले लेंगे। जब 3 और 2 का लसा लेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 का गुणा करेंगे t में तो बन जाएगा 2t। फिर प्लस 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t।
बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। गुणा तिरछा कर दीजिए, 6 + 3 2 कितना बन गया 5t, और 6 जहाँ की कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36 हो जाएगा। 6 को उठा के उधर ले चलो, 5t माइनस कितना हो जाएगा 6, तब 5t बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना 30, 5 × 5 5 × 6 = 30, तो t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। अब इस t का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है प्यारे बच्चों यस बराबर है 3 + t, तो यस बराबर 3 + t का मान 6, तो t 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों यस बराबर 9 और t बराबर 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों यही सवाल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें कुल मिलाकर भी आपके 4 सवाल शेष बच रहे हैं, और आपका इसमें तीसरा सवाल जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि वो समांतर का कंडीशन है, इसलिए वह इस विधि से नहीं लगेगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब इन 3 सवाल में से आपको हम प्यारे बच्चों एक सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 5वां। ठीक है, सवाल नंबर आपको 5वां बताते हैं, इसके बाद चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। चलिए सवाल 5वां क्या है प्यारे बच्चों, पहले का 5वां सवाल। किसका पहले का 5वां, किसका सवाल पहले का 5वां। करड़ी में 2x + करड़ी में 3y = 0, करड़ी में 2x + करड़ी में 3y = 0, समीकरण नंबर 1। और अगला कह रहा है करड़ी में 3x - करड़ी में 8y = 0, समीकरण नंबर 2। एक बात देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके राइट हैंड साइड में मान 0 है तो आंख बंद करके हमेशा एक्स वाई का मान 0 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या है 0 है, अचर राशि कोई है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा x और y के मान दोनों के 0 होंगे ही होंगे। क्या होंगे 0 होंगे। कैसे होंगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो बन जाएगा 2x + 3y = 0, 3y उधर लेकर चलते हैं, 2x बराबर माइनस करड़ी में 3y, चलिए हम x बराबर लिख देंगे प्यारे बच्चों माइनस करड़ी में 3y बटा करड़ी में 2, और यहाँ बन जाएगा y, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब इस x का मान उठाकर किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y = 0। चलिए करड़ी में 3 और x का मान प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2y, और माइनस आपका 8y है ही = 0। करड़ी का गुणा करड़ी से करेंगे करड़ी हट जाएगा, नीचे गुणा इसमें हो जाएगा और नीचे गुणा इसमें हो जाएगा, तो आपका नीचे का भी करड़ी हट जाएगा। तो करड़ी गुणा करड़ी से कर देंगे तो हो जाएगा -3y, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा माइनस करड़ी में 16y, और बराबर बन जाएगा 0, क्योंकि इसका गुणा हम इसमें किए और इसका गुणा 0 में भी कर दिए, इसलिए ये खत्म। तो चलिए -3y और 16 का हो जाएगा 4y = 0, 4 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7y = 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा 0 बटा -7 बराबर क्या बन गया मान 0। हमने आपको कहा था कि ऐसे कंडीशन में x और y दोनों के मान हमेशा क्या होते हैं 0 आते हैं। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर माइनस करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 गुणे x का मान 0, और सॉरी y का मान 0।
तब x बराबर हो जाएगा 0, हम किसी गुणा करेंगे मान 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। अब चलते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो कि आपका दूसरे से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कर रहा है कि करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 11 और करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे और इस मान को उठाकर कहाँ रखेंगे, जो y बराबर यम x प्लस 3 है उसमें यम का मान निकालने के लिए। तो चलिए पहले हम समीकरण को हल करते हैं। तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा सवाल 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। और अगला क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। बात समझ गए। अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। 3y के मेरे प्यारे बच्चों उस साइड ले चलेंगे तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, या प्यारे बच्चों x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस x का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण चलिए लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 4y बराबर -24। चलिए x का मान रखते हैं तो क्या बनेगा, 2 गुणे x का मान आया है कितना 11 माइनस 3y और बटे क्या है प्यारे बच्चों 2 है और -4y रहेगा ही, बराबर हो जाएगा -24। चलिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया बच्चों, क्या हुआ, कट गया। तो आ क्या गया 11 माइनस 3y और क्या हो गया -4y बराबर -24। तो 4 3 7, -7y बराबर -24 और माइनस इधर जाएगा तो प्यारे बच्चों बन जाएगा, सॉरी प्लस इधर जाएगा उस साइड में तो क्या बन जाएगा -11। तब हो गया -7y बराबर, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा -35, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 35/7, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो y का मान कितना आ गया 5। इस y का मान समीकरण क्या करिए 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 क्या है प्यारे बच्चों, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। चलिए क्या करेंगे 11 माइनस 3 गुणे y का मान 5 बटे 2। तो क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 2। तो कहने का मतलब हो गया बच्चों x बराबर आ गया कितना -4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब x बराबर हो गया -2। अब क्या होगा बच्चों, हमें यम का मान निकालना था, किसका, यम का। तो हम x और y दोनों का मान उठाकर उसमें रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण y बराबर यम x प्लस 3 में रखने पर। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मान रखेंगे तो y का मान हो गया 5 बराबर -2 गुणे यम और +3, +3 को उठा के इधर ले लीजिए या 2m किधर ले लीजिए, 2m को इधर लेंगे 2m बराबर 3 और 5 इधर जाएगा तो -5। तो 2m बराबर हो जाएगा -2, तब m बराबर आ जाएगा -2 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो m बराबर आ गया -1।
यही तो आपका आंसर कह रहा था प्यारे बच्चों, क्या कह रहा था, यही तो आपका आंसर कह रहा था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसका हमें क्या करना है, एक आपका युग्म बनाना है, मतलब एक्स वाई के रूप में बनाना है, समीकरण बनाना है, और इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे का पहला, इसमें आपके बहुत से सवाल हैं तो एक दो सवाल बता देते हैं। तो क्या है तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्याएं हमें पता नहीं है, हम मान लेंगे क्या, एक संख्या x और दूसरी संख्या y, या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y। तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे, दोनों का अंतर कितना आ गया, 26 हो गया। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिखेंगे क्या, मानेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर बराबर दिया है 26, तो कहने का मतलब हो गया x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार बड़ी संख्या बराबर हो गया 3 गुणे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, तो 3 गुणे छोटी संख्या क्या है, y। तो कहने का मतलब x बराबर क्या हो गया, 3y, समीकरण नंबर 2। यहाँ हमें डायरेक्ट मिल गया x बराबर 3y, इसलिए हमें समीकरण अलग से नहीं बनाना है, इसलिए हम डायरेक्ट इस x का मान उठा के समीकरण क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है कि x बराबर 3y, समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह बन जाएगा 3y, x की जगह क्या लिखेंगे 3y, और माइनस वाई बराबर 26, तो बन गया 2y, घटाने पर बराबर आ गया 26। तो 2 1 कम 2, 13 दूना 26। तो y बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इस y का मान समीकरण क्या करेंगे, 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13। तो कहने का मतलब हो गया 13 तिया 39। तब आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या हो गया y बराबर 13। यही आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की अगले की तरफ। अब तीसरे के दूसरे की तरफ सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरा है आपका क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कह रहा है दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या 18 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। एक बात आप ध्यान से देखिए, तीसरे का ये आपका सवाल है दूसरा, तीसरे का दूसरा कह रहा है संपूरक, जान लीजिए क्या होता है संपूरक, माने जिन दो कोणों का योग 180 अंश होगा उसे क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। तो मान लेंगे, माना बड़ा कोण, क्योंकि इसमें अंतर पूछा है तो इसलिए हम बड़ा कोण मान लेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर हो जाएगा y अंश। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संपूरक कोण बराबर होता है कितना 180 अंश। तो लिखेंगे क्या, संपूरक कोण बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 180 अंश। कितना हो गया 180 अंश हो गया। तो चलिए संपूरक माने हो गया x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर क्या कह रहा है कि जो हाँ बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो कहने का मतलब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार बड़ा कोण जो है आपका, बड़ा कोण बराबर लिख दीजिए छोटा कोण। क्या लिख दीजिए, छोटा कोण। इन सवालों को समझते कैसे, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जो बड़ा कोण है मतलब जो बड़का है वो क्या है, छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। अधिक कौन है, बड़ा कोण है। बड़ा कोण अधिक है। जब बड़ा अधिक है तो हम या तो बड़े में अधिक है निकाल दें, मतलब कम कर दें, या 18 उसमें से घटा दें, या छोटे कोण में हम क्या करें 18 जोड़ दें। तो हम इसी को लिख देंगे क्या, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। ठीक है। तो चलिए बड़ा कोण क्या था x बराबर हो जाए क्या, छोटा कोण y प्लस 18, समीकरण नंबर हो गया 2। अब इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x अंश प्लस y अंश बराबर 180। तो x जगह लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, y अंश प्लस 18 और फिर प्लस हो जाएगा y अंश बराबर 180। एक y मिलकर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2y। तो क्या हो गया 2y अंश बराबर 180 और इधर जाएगा तो बन जाएगा -18। तो 2y अंश बराबर हो जाएगा 2, 7 में से 1 गए 6, 162। तो y अंश बराबर हो जाएगा 162/2। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2। तो y अंश बराबर हो गया 81 अंश। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस y अंश का मान समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, y अंश का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y का मान 81 अंश प्लस 18 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 99 अंश। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या बनेगा, x बराबर 99 अंश और y बराबर 81 अंश। बात समझ गए। अब क्या करते हैं बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपके हम 3 प्रश्न कंटिन्यू छोड़ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। 6वां बता रहे, 6वां आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको सवाल जो हम छोड़े हैं 2-3, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़े, 3 इधर 1 छोड़ेंगे तो उधर छोड़ेंगे 1-2, ठीक है। 3-4 सवाल की एक्सरसाइज छोड़े, बहुत नहीं है। अगर इसमें से आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लगाइए और आप कमेंट करिए। पहली बात तो आप सब कमेंट करते नहीं सर मुझे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट किया करिए, कमेंट खूब करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है। वीडियो आप देखिए तुरंत कमेंट मारिए, हाँ सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, हाँ सर आप ऐसे हैं, हाँ सर ये चीज़ें हैं, सर एक क्वालिटी रखिए, ये चीज़ें हैं सर मुझे ये नहीं आ रहा है। इन चीज़ों के बारे में आप जिक्र करिए। ठीक है। तो चलते हैं क्या, तीसरे के 6वें सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है। तीसरे के 6वां, तीसरे का 6वां क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व माने इस समय से 5 साल पहले, क्या कह रहा है 5 साल पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब जो
जैकब था अपने पुत्र से कितना था, 7 गुना बड़ा था। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताइए। मान लेते हैं, चलिए क्या मानते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्या हो गया, y वर्ष। अब चलते हैं क्या, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, प्रश्नानुसार पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की 5 वर्ष बाद माने इस समय जितना है उसमें 5 साल जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, लड़के की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। मतलब पिता अकेले लड़के 3 गुनी का मतलब क्या हुआ, पिता अकेले लड़के 3। तो हो जाए क्या, दोनों में तो पहले 5 जोड़ दीजिए। अब 3 गुना बाप हो रहा है, तो इसलिए गुणा किस में करेंगे, बेटे में। किस में गुणा करेंगे, बेटे में। तो चलिए गुणा करते हैं। x + 5 बराबर 3y और 3 × 5 = 15। चलिए 5 को उठा उधर ले चलते हैं। तो x बराबर बन जाएगा 3y + 15, 5 उधर जाएगा तो -5, या x बराबर 3y + 10, समीकरण नंबर 1। हम y को इधर इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माने माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो x - 5 बराबर y - 5। कितना गुना पिता बन रहा है, 7 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है, 7 गुना। तो 7 का गुणा करिए, बराबर 7y - 7 × 5 = 35। 5 को फिर उठा उधर ले चलो, तो x बराबर हो जाएगा, या 7y इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा, x - 7y बराबर होगा -35 और उधर जाएगा तो +5। तो x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। अब x का मान उठा किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख देने पर। तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 क्या है, x - 7y बराबर -3। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3y + 10 और -7y बराबर -30। तो 7y में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4y। 10 को उठा के उधर उस साइड ले चलो, -30 और बन जाएगा -10। तो -4y बराबर हो गया -40। तो कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40। तो y बराबर कितना हो गया, 10। कहने का मतलब जो लड़का था उसकी उम्र कितना है, लड़के की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। मतलब लड़का इस समय 10 साल का है। अब y का मान चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y + 10। तो x बराबर 3 गुणे y का मान 10 और +10। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 और +10। तो 30 10 कितना आ गया, 40। कहने का मतलब x बराबर हो गया 40 वर्ष। तो कहने का मतलब हुआ पिता कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। तो लिखेंगे पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बराबर 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।